ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा के सूक्ष्म मनोभावों को शुद्ध व पवित्र बना देता है। दृष्टि, वृत्ति व कृति को दिव्य, अलौकिक व शक्तिशाली बना देता है। परंतु देखा जाता है कि कई बार साकार रूप में सब कुछ ठीक होते भी स्वप्नों के माध्यम से हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियां दृश्यों के रूप में दिखाई देने लगते हैं और आत्मा की स्थिति को डगमग कर देते हैं। इन स्वप्नों का वास्तविक आधार क्या है और ब्राह्मण जीवन में स्वप्नों का महत्व क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 13 अक्टूबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। जब महावाक्यों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि कुछ भी कार्य करो लेकिन न्यारे होकर। फिर अनुभव करेंगे कि परमात्मा प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। तोड़ने वाले होना, धरनी की आकर्षण से सदा ऊपर रहो। धरनी अर्थात माया खींचे नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। सब कार्य करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि परमात्मा यहाँ सिखा रहे हैं कि आप कोई भी कर्म करते हो तो न्यारे बन करके करो। न्यारा बनना माना देह भान से न्यारा, देह का आधार लेकर के कर्म किया और फिर न्यारे हो गए। तो जितना हम इस देह भान की धरनी से न्यारे ऊपर रहते हैं उतना माया की आकर्षण से बच जाते हैं। और जब माया की आकर्षण से बच करके रहते हैं तो परमात्म प्यार की उनकी पालना की अनुभूति होती है। कई बार हम सोचते हैं कि परमात्मा का प्यार क्या है, कब अनुभव हो, कैसे अनुभव हो। उसकी विधि यथार्थ है तो अनुभव होगा। अगर विधि यथार्थ नहीं है तो परमात्मा के प्यार का भी अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए विधि है कि हम पहले इस देह भान की धरनी से, इस मिट्टी से ऊपर न्यारे बन करके कर्म करें। कर्म कराने वाली मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। कर्म पूरा हुआ, हम न्यारी अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, अपने स्वरूप को हम पहचान करके फिर कर्म करेंगे, तब परमात्मा प्यार का, उनके साथ का, उनकी पालना का हम अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं महावाक्यों में। परमात्मा कहते हैं कि अगर बाप के संग में है तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके। तो पहचान ही लकीर है। इस पहचान की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती। तो लकीर के अंदर रहते हो या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर निकल आते हो। अगर संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। बहुत सुंदर बाबा हम सबको एक लकीर दे रहे हैं। परमात्म संग के साथ की लकीर के अंदर रहो। हमेशा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, उनके साथ हूँ। तो जब साथी हमारा सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, उसकी स्मृति है, तो माया टच भी नहीं कर सकती, समीप भी नहीं आ सकती, क्योंकि साथी परम पवित्र है, शुद्ध है और सर्वशक्ति संपन्न है। तो उस सर्वशक्तिवान के साथ जब आत्मा रहती है, उसके बाउंड्री के अंदर जो एक रेखा है साथ की, उसको माया टच नहीं कर सकती। जब हम साथ छोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं रेखा से, तब माया का वार होता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं सदा परमात्मा साथ का अनुभव करो, उनकी छत्र छाया का अनुभव करो और उसी एक रेखा के अंदर रहो। बाहर निकलोगे तो माया का वार होगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्वप्न का भी आधार
अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। इसलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। मतलब स्वप्न के इस आधार को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। मान लो आज सारे दिन के अंदर हम कुछ ऐसी अश्लील चित्र, अश्लील चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और आपस में उसकी वार्तालाप कर रहे हैं। अगर जीवन की सारे दिन की एक्टिविटी के अंदर कोई भी साधारणता है, कोई भी प्रकार से अलबेलापन है, माया का कहीं पर भी आकर्षण है और उसी का अंदर चिंतन है या वर्णन है या अध्ययन है, तो उसका स्वरूप जो है वो स्वप्न में रात के अंदर जब हम सोते हैं तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार के स्वप्न चलते हैं। और जब उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं तो उसका वो प्रभाव कहीं ना कहीं छिपा हुआ अंश में रहता है, जिसके कारण परमात्मा कहते आगे की दिनचर्या आपकी बिगड़ जाती, योगी जीवन नहीं रहती, योग लगता नहीं। कई बार वो स्वप्नों का प्रभाव संकल्पों पर अपना प्रभाव डाल देता है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो आए और खत्म हो गए, भूल गए, लेकिन कुछ स्वप्नों का प्रभाव रहता है संकल्पों पर और उसके कारण योग में मेहनत लगती है। इसलिए पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर अपने जीवन के हर कर्म पर हमारा ध्यान चाहिए। अगर हमारा अटेंशन है कि हमें संपूर्ण पवित्र जीवन जीनी है, हमें ब्राह्मण जीवन जीनी है, तो जहाँ पर भी ऐसी कोई बातें देखने की, सुनने की, बोलने की, कर्म की आ रही हैं, उनसे हम किनारा करें। उन बातों पर हमारा अटेंशन न जाए। अपने आप में, पढ़ाई में, अच्छे चिंतन में, अच्छे संग में रहें, उसका प्रभाव स्वप्न पर आएगा और स्वप्न अच्छे होंगे तो दिनचर्या अच्छी हो जाएगी और दिनचर्या अच्छी होगी, योग अच्छा होगा तो स्वप्न अपने आप अच्छे हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि वर्तमान समय तो हम अटेंशन दे रहे हैं, परंतु पहले जो कर्म किए हैं वो भी स्वप्नों के माध्यम से तंग करते हैं। कभी कभी पहले पिछले जीवन का, इसी जीवन में जो पिछली जीवन बीती है उसके भी स्वप्न आते हैं जी। उसके लिए बहुत कड़ी नज़र चाहिए और कुछ बातों का अगर हम अटेंशन रखते हैं, मान लो आज सोने के पहले हम बहुत योग में बैठ करके बाबा की याद में कुछ अच्छा अध्ययन करके, अच्छा चिंतन करके फिर सोते हैं और साफ स्वच्छ होकर के बहुत योग युक्त होकर के विश्राम करते हैं, तो स्वप्नों में परिवर्तन आता है। जी। अगर आपने कोई ऐसी तेज ऐसी चीज खाई है उत्तेजित करने वाली, तो वो स्वप्नों को प्रभावित करते हैं। कुछ पास्ट जीवन के संस्कारों के आधार से भी स्वप्न आते हैं, लेकिन वर्तमान अलबेलेपन के कारण, अटेंशन न होने के कारण भी स्वप्न आते हैं। दोनों प्रकार से आते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है अंदर। इसलिए परमात्मा कहते हैं मान लो पास्ट के कोई ऐसे आ गए जो आपने कभी किया नहीं है, आपने कभी सोचा नहीं है, फिर भी आ रहे हैं, तो उनको डोंट केयर करो, उसकी परवाह नहीं करो, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। संस्कार जितने स्वच्छ पवित्र बनते जाएंगे, निर्मल संस्कार होते जाएंगे, उतना वो स्वप्न परिवर्तित होंगे। लेकिन जब तक उसकी छाया है पिछले कर्मों की, पिछले संस्कारों की, तब तक अगर आ रहे हैं तो उसकी परवाह नहीं करो। लेकिन अपनी दिनचर्या को, अगर रोज की दिनचर्या पर ध्यान दोगे और जिस विधि पूर्वक परमात्मा कहते अपना सारा दिन का चार्ट मुझे सुनाओ, रात को बिल्कुल हल्का हो जाओ, हल्की ड्रेस में बाबा की याद में बाबा के साथ सो जाओ, तो स्वप्न परिवर्तन हो जाएंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप में निश्चय है कि वही कल्प पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना निश्चय है कि हम भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। या बाप में निश्चय ज़्यादा है, अपने में कम है? अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है या कुछ अकल्याण भी हो जाता है? सब मन की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार हम समझते हैं परमात्मा तो कल्याणकारी हैं, वो हमारे पिता हैं, उसमें तो संपूर्ण निश्चय है, लेकिन जो स्वयं विजयी आत्मा है, कल्प कल्प की विजयी हैं, कल्प पहले भी हमने विजय प्राप्त की, उस निश्चय में कहीं कहीं
गड़बड़ होती है। कभी कभी लगता है कि इतने कड़े संस्कार मेरे हैं जो बार बार कहीं न कहीं संकल्पों में, बोल में वो निकल आते, बाहर आते हैं। तो अपने में विश्वास कम हो जाता है, निश्चय कम हो जाता है। फिर ड्रामा, परमात्मा ने हमें बताया कि हर सीन में कल्याण है। कोई भी दृश्य आ रहे हैं उसमें कल्याण समाया हुआ है। लेकिन जब बार बार कोई ऐसी नुकसान वाली घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी कैसे है। परमात्मा कहता है ऐसे समय में धैर्यता चाहिए। उस दृश्य को बहुत शांति से देखो, कुछ न कुछ उससे सीखने को, अनुभव करने को, आगे बढ़ने को चांस मिलेगा। भले अकल्याण का पर्दा है लेकिन वो अकल्याण भी कुछ सिखाने के लिए आया है। अगर बहुत पॉजिटिव होकर के उस संकल्प को, उस दृश्य को हम देखेंगे तो हमारे संकल्पों में ये नहीं आएगा कि इसमें कुछ मेरा कल्याण है जी। कुछ सीखने को मिला है, कुछ आगे बढ़ने को मिला है, कुछ अनुभवी बनने के लिए बात आई है। बिल्कुल। वो अनुभवी बना करके जाएगी। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। इस निश्चय और नशे से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम जरा भी सोचेंगे ये क्या इसमें कल्याण है, मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, मेरे लोग को ऐसे बोलने लगे, मेरी इतनी ऊंची स्थिति एकदम नीचे आ गई, और देख करके हम कहेंगे ये तो अकल्याणकारी ड्रामा है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं नहीं बच्चे, उस समय भी पॉजिटिव रहो कि इसमें भी कुछ कल्याण है। ये हमें अनुभवी बनाने के लिए बात आई है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस निश्चय के आधार से ड्रामा कल्याणकारी है। जैसे परमात्मा ने कहा कि ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। मान लो आज कोई बिजनेस है, कोई अच्छी नौकरी है और अचानक छूट जाती है, बिजनेस के अंदर घाटा पड़ जाता है, या कोई चलते चलते शरीर की बीमारियां आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस समय लगता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कह रहे हैं, और इसमें ये दृश्य हमारे सामने आ गया, निश्चय हिलने लगता है, डगमग होता है। अब ऐसे समय पर अगर हम बहुत ज्ञान युक्त होकर के, परमात्मा का साथ लेकर के ये विचार करते हैं कि ये जो सीन आई है ये हमें और अनुभवी बना करके आगे बढ़ा देगी, तब ड्रामा की बात समय अनुसार हमें दिखाई देगी, इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो बात हो जाती है, घट जाती है, और हम धैर्यता से उसका सामना कर लेते हैं, तो उसके बाद लगता है कितनी आत्मा निश्चिंत हो गई, कितनी हल्की हो गई। ये कार्य छूटा तो और भी योग के लिए समय मिल गया, बाबा से बातें करने का समय मिल गया, लेकिन स्थिति उस समय बहुत धैर्यता की चाहिए। खास तौर पर जब किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो ये ड्रामा का ज्ञान जो है इमर्ज रूप में रहे, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक कभी कोई परिवार के सदस्य शरीर छोड़ देते हैं और ज्ञानी आत्माओं के अंदर ये लगता है कि अब इसमें क्या कल्याण है, अब तो मैं अकेला हो गया, अभी तो मेरा ये कौन संभालेगा, कौन करेगा। जहाँ पर स्वार्थ होता है, कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, वहाँ पर उसको लगता है कि ये संबंध अगर चला गया अब क्या होगा। अगर ऐसे समय में हम निश्चय को पक्का करते हैं कि हर आत्मा का जिसका जितना समय हमारे साथ पार्ट है उतना समय ही रहेगा, और इसके बाद और साथी आएंगे, समय पर मदद करने वाले निकलेंगे, और अगर कोई नहीं साथ दे रहा है तो परमात्मा का साथ हमारे साथ अविनाशी है। बिल्कुल। उस निश्चय के आधार से ऐसे समय में हम उस पेपर को पार कर सकते हैं। लेकिन हिल जाते हैं कि हमारा इसमें क्या कल्याण है, अभी हमें कौन मदद करेगा, कौन साथ देगा, कौन सहयोग देगा। तो हमने किसी देहधारी को आधार बनाया है, कुछ स्वार्थ रखा है, उस कारण से लगता है ड्रामा कल्याणकारी नहीं है। जी। ड्रामा कल्याणकारी है क्योंकि कई प्रकार के बंधन कटते हैं, कई प्रकार से आत्मा लाइट हो जाती है और परमात्मा के साथ और प्यार बढ़ जाता है कि वाह 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 वाह, आपने मुझे निर्बंधन बना दिया, आपने मुझे स्वतंत्र कर दिया, कोई प्रकार का बोझ नहीं रहा। तो आत्मा अकेलेपन से बहुत परमात्मा के प्यार का, साथ का, उनके सहयोग का अनुभव करती है। लेकिन उस पेपर में, ड्रामा के उस सीन में बहुत साक्षी हो और बहुत धैर्यवत होकर के उसको देखे, फिर उसको कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल, अचल, निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। सदा निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में सदा खुशी के बाजे गाजे बजते रहते हैं, बार बार बजाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बजते रहते हैं। इस मानसिक स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें कि निश्चय बुद्धि से कैसे
खुशी आती है आत्मा में? परमात्मा हम सबको निश्चय की एक निशानी बताते हैं। जी। निश्चय अगर है तो विजय आपकी निश्चित है, और जब विजय होती है तो बाजे बजते हैं, खुशी के नगाड़े बजते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, जिनका स्वयं में निश्चय है कि मेरी विजय हुई पड़ी है, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसका हाथ है, उसका साथ है, और ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, उस निश्चय के आधार से वो बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहता है। अंदर से ही जैसे खुशी के बाजे बजते हैं, गाजे बाजे बाबा कहते हैं, वो बहुत अंदर से खुशी, ऊपर से दिखाते नहीं हैं। मान लो कोई ऐसी सीन आई और आप हंस रहे हैं, आप खुशी में दिखाई दे रहे हैं, तो लोग कहेंगे इसका शायद दिमाग कुछ हो गया है, क्यों ऐसी सीन में भी इसको क्यों हंसी आ रही है। लेकिन अंदर से है, इस ड्रामा की सीन के अंदर परिवर्तन की ये सीन है, इसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है, तो वो उदास नहीं होता, अंदर से वो पश्चाताप नहीं होता, धैर्यवत होकर शांति चित्त होकर के अंदर अंदर खुशी के जैसे ढोल बज रहे हैं, गाजे बाजे बजते रहते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अपनी शान को भूलना अर्थात परेशान होना। तो संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी आप ब्राह्मणों की शान कौन सी है? ईश्वरीय शान है ना, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो सर्वश्रेष्ठ बनने का शान है। तो याद रहता है कि हम ही ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। जब ये शान याद रहता है तो कभी भी परेशान नहीं होंगे, चाहे कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आपका शान सबसे ऊंचा है। तो परेशानियों से मुक्त होने की इस सहज विधि को स्पष्ट करें। ये भी परमात्मा हम बच्चों को ऊंचे शान की स्मृति दिलाते हैं। जी। कोई भी आत्मा अगर किसी से परेशान होती है या कोई किसी को परेशान करता है, तो परमात्मा कहते हैं वास्तव में कोई किसी को परेशान नहीं करता, उसका अपना ही कमज़ोर संस्कार स्वभाव उसको परेशान करता है। आप अपने ऊंचे शान में रहो। मैं ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। अगर इस स्वमान में हम रहते हैं, ये स्वमान ही वास्तव में हमारी शान है। और जब उस शान में रहते हैं तो कोई नीचे ऊपर कोई बातें करता है तो हम उसको अपना अंदर नहीं लेते, परेशान नहीं होते, क्योंकि लोग तो एक दूसरे को परेशान करने में ही लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात आपको बोल देंगे, कह देंगे, कर लेंगे जो आप परेशान हो जाएं। परमात्मा कहते परेशान करने वाले कैसे भी दृश्य आपके सामने आए, आप अपनी ऊंची शान में रहो कि मुझे तो विजय प्राप्त करनी है, मैं परमात्मा का बच्चा, सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ये सब बातें आएंगी और मैंने इसको पार किया था और फिर से पार कर लूंगा। तो कोई भी बात, कोई भी सीन, कोई भी बातें किसी की मुझे परेशान नहीं करेंगी। उसमें हम अपनी शान में रहेंगे। और जो शान में रहते हैं, जिनको ये भान है कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, कल्प कल्प का विजयी आत्मा हूँ, बातें आती हैं, खत्म हो जाती हैं, मुझे पार होना है, मुझे पास होना है। इस विधि से हम अपने शान में रह करके कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं, उसमें परेशानी का अनुभव नहीं होता। बिल्कुल भाई साहब, अक्सर इंसान परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, किसी चीज़ की कमी को दोषी ठहराता है कि क्यों मेरी परेशानी का कारण ये बन गया, उसने ऐसा कर दिया, तो कर्मों के ऊपर दोषी ठहराता है। तो वास्तविकता में हमारी आंतरिक कमजोरी ही परेशानी का कारण है। कई बार हमारे ही अपने कमजोर संस्कार होते हैं। जी। सोचने की आदत बहुत होती है। वो बोल दिया, मान लो कोई ने मेरे लिए कुछ बोला, मेरे सामने नहीं बोला, किसी दूसरे को बोला और उसने मुझे सुनाया करके आपके लिए ये बोल रहा था, ऐसे कह रहा था। अब उसने बोला, उसको बोला, किस भाव से बोला, उसकी बजाय मैंने उस बात को अंदर ले लिया और मैं परेशान हो गया, मेरी स्थिति नीचे ऊपर हो गई। मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, मुझे ऐसे सोचते हैं। परमात्मा कहता है तुम उस भाव को समझ नहीं रहो, किस भाव से बोला होगा। तुम अपनी ऊंचे शान में रहो। अगर तुमने अपने ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को पालन किया हुआ है, आप अपने कार्य में बिल्कुल यथार्थ हैं, युक्तियुक्त हैं, तो कोई कुछ भी बोले आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप उस बात को अपने लिए सोच रहे हो। सुनी सुनाई बातों से कई आत्माएं खुद को परेशान करती हैं। इसलिए परमात्मा कहता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, कान के कच्चे नहीं बनो, परमात्मा जो सुना रहा है उसको सुनो जी। तो अपनी शान में रहोगे तो ये जो बातें आएंगी उसकी परेशानी आपको नहीं हो। बिल्कुल।
परमात्मा कहते हैं कि सदा अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहो, सदा अपनी बुद्धि में सर्व प्राप्तियों की लिस्ट रखो, कॉपी में नहीं, बुद्धि में रखो। अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने रहे तो सदा अपना श्रेष्ठ शान स्वतः स्मृति में रहेगा। एक भी प्राप्ति को सामने रखो तो कितनी शक्ति आती है, और सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहें तो मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति सहज हो जाएगी। जब प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में होगी तो स्वतः ही मन से दिल से गीत गाएंगे, पाना था वो पा लिया। संगम पर यही एक सबसे बड़ी अच्छी विधि है। जी। कई बार हम अपनी कोई भी बात की लिस्ट तो नोट करके रखते हैं, क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, कौन कौन से सम्मान मिले हैं, सब डायरी में तो लिख लेते हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं तुम अपनी बुद्धि की डायरी में लिखो कि संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से रात्रि तक मुझ आत्मा को कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। परमात्मा से डायरेक्ट सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगर उस प्राप्तियों की खुशी में रहेंगे तो वो खुशी के आधार से कोई भी छोटी मोटी बातें आएंगी परेशानी दिलने वाली, उनको हम सहज पार कर लेंगे। लेकिन हम अपनी प्राप्तियों को याद नहीं करते और कोई कुछ कह देता है तो उसी समय लगता है डिस्टर्ब हो गए, मूड खराब हो गई, बहुत सोच लिया, परेशान हो गए। तो परमात्मा कहता है अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो और उस लिस्ट को याद करके उस शान में रहो, क्या क्या मुझ संगम पर प्राप्त हुआ है। ये आत्माएं तो छोटी छोटी बातें कहती हैं और अभी कह रही हैं वो भूल जाएंगी जी। मैं उसकी परवाह न करूं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम संगम युगी विशेष प्राप्तियों की स्मृति से अपनी स्थिति को सदा ऊंचा रख सकते हैं। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय पालना का अनुभव करने के लिए हमें हर कर्म न्यारे होकर करना है। परमात्मा ने कहा कि स्वप्न का आधार हमारा साकार जीवन है। यदि साकार जीवन में हम मायाजीत हैं तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र भी हमें परेशान नहीं कर सकती। परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं सदा हर परिस्थिति में ड्रामा की हर सीन देखते हुए खुशी का अनुभव करती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: स्वप्न और साकार जीवन का संबंध। स्वप्न को हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया आ नहीं सकती। श्रेष्ठ शान में रहने से परेशानियां समाप्त। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट में से एक भी प्राप्ति को सामने रखो तो कितनी शक्ति आती है, और सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहें तो सर्वशक्तिवान स्थिति सहज हो जाएगी। बाप का साथ ही बड़े ते बड़ा सेफ्टी का साधन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।